गाय के मांस पर जो पीटे गए और पिकअप में आग लगा दी गई, उस पिकअप में गाय का मांस नहीं था। जांच की गई मथुरा वाले लैब में तो यही पता लगा। दोस्तों, गाय के व्यापार से किस तरह से लोग फल फूल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो कि कितने कत्ल खाने हैं उत्तर प्रदेश में और देश में कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पशुओं के कत्ल खाने चल रहे हैं, यानी स्लाटर हाउस बाबा ने कितना बंद किया और कितने का लाइसेंस दिया, इस पर भी आज हम बात कर रहे हैं। और जो जिन लोगों ने पीटा है यह बता करके कि गाय का मांस लेकर के जा रहे हैं, उन लोगों पर जो सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ है, जो लोग घर छोड़ करके भाग गए हैं उनका क्या होगा, और जो घायल हैं जिनके कपड़े निकाल करके बुरी तरह से पीटा गया है उनका क्या हाल है, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहां गाय के काटने पर पूरी तौर पर छूट है और बीफ शॉप ऐसे दुकानें खोली गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ प्रदेशों को जाकर के हमने देखा है जहां खुलेआम गायें कटती हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है और लोग शौक से कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं, मैं गाय का मांस खाता हूं। जैसा कि आपने देखा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने भी कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं। बहुत पहले कहा था। तो गाय का मांस खाना उनके अधिकार क्षेत्र में है और यह प्रदेशों के राज्य सूची में, जो संविधान की राज्य सूची बनाई गई है, उसमें प्रदेशों को अधिकार है कि गोवध निवारण कानून पर वह कैसा अपना कानून बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कानून है, क्या बाबा ने कोई परिवर्तन किया है या फिर खुलेआम पशु ऐसे ही कट रहे हैं। पशुओं में कौन कौन से पशु कटेंगे, किन पर रोक है और किन को काटने की छूट है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा अलीगढ़ में 24 तारीख को एक घटना हुई थी और बुरी तरह से मारा पीटा था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने दाढ़ी वाड़ी रखे हैं और कह रहे हैं कि ये सब गाय काटते हैं और गाय कटवाती है पुलिस। हम लोगों ने दौड़ा करके 15 दिन पहले भी पकड़ा था, लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया। इस बार फिर पकड़े हैं। गाय की मांस ही है, बुरी तरह से मारा, भीड़ ने घेर लिया और पुलिस ने किसी प्रकार की उनकी जान बचाया। सभी चारों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब पंजीकृत स्लाटर हाउस से, अलीगढ़ का जो पंजीकृत स्लाटर हाउस है जिसका लाइसेंस विधिवत दिया है, लाइसेंस कौन देता है, केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारें मिल करके देती हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, सभी से मिल करके तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, वह लाइसेंस में उसकी सहभागिता है स्लाटर हाउस के लाइसेंस में। दूसरा है खाद्य सुरक्षा के मानकों पर प्रदेश तय करता है, नगर निगम जहाँ भी है उसका अधिकार क्षेत्र है, नगर पालिका परिषद है। हमने तो जब बाबा का प्रादुर्भाव प्रदेश में नहीं था तो अब हमने गाजीपुर के कत्ल खानों को बंद कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका किया था। और खालिद अमीर जो प्रिंसिपल हैं एक इंटर कॉलेज के, उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको कराइए, क्योंकि विद्यालय में कुत्ते और कौवे जो मांस उसका खाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, तो कौवे हमारे विद्यालय में डालते हैं। खालिद अमीर साहब एमएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हमने तब किया था जब इनका न मोदी जी का जन्म था इस क्षेत्र में, न योगी जी का जन्म था, यानी न वह पीएम थे न यह सीएम थे। हमारे पास सारे अभिलेख हैं उच्च न्यायालय में। और फिर उसके बाद आदेश भी हुआ था। चला कौन रहा था? भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका परिषद। जैसे आज चंदा भी लेंगे, बीफ कंपनियों से सबसे अधिक चंदा लेंगे और गौ माता की जय भी बोलेंगे, मारेंगे पीटेंगे भी। अरे भैया, काहे को लाइसेंस दे रहे हो? तय करो ना। और गाय को अगर राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रहे हो तो राज्य माता तो घोषित कर दो प्रदेश में, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कारण कि जैसे हुआ वैसे या मौसी के लड़के हैं और मौसी के लड़कों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आज ही हमने एक पोस्ट डाला था तो कई मक्खनचुआ आ गए हैं। मक्खनचुआ कुछ पढ़े लिखे मक्खनचुआ हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत मिर्ची लग गई है यह वह। अरे भैया, हम तो तस्करों से लड़ करके मार भी खाए हैं और हमें पुरस्कार भी मिला है, डीआईजी ने पुरस्कार दिया था। बहुत लड़े हैं हम लोग, बहुत पशुओं को बचाया गया है। जहाँ भी गोवंश तस्करी के लिए जाते थे तब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, अन्य गवर्नमेंट में खूब लड़ाई हुई है, तबीयत से पटका पटकी तक हुई है। अब आइए आगे आपको बताते हैं। जांच हुई और मथुरा में जांच हुई, जांच में पाया गया कि यह गो मांस नहीं है, यह दूसरे जानवरों का है। भैंस का हो सकता है, पड़वे का हो सकता है,
भैंस और पड़वा तो एक ही है। पशुपालन इसके लिए अनुमति देता है कि यह पशु बीमार तो नहीं है, यह पशु अभी कम उम्र का तो नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार है। ऐसे तमाम कालम बने हुए हैं, लेकिन चल रहा है सब धड़ल्ले से। बाबा ने भी खूब लाइसेंस दिया है। अब इलाहाबाद बाबा ने बंद भी किया है, अभी है। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कुछ याचिकाएं हुई और उन याचिकाओं के निस्तारण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद का लखनऊ खंडपीठ यह कहा कि मानक देख लीजिए, यदि मानक की पूर्ति वह करते हैं तो आप उन्हें लाइसेंस दीजिए। तो बाबा ने भी लाइसेंस दिया। अब लाइसेंस कहाँ कहाँ है उसको भी बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि देखा जाए तो पूरे देश में जो संख्या है स्लाटर हाउस का, उसको हम छोड़ दें। हम पहले सबसे पहले आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो स्लाटर हाउस है वह सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, लखनऊ, उन्नाव और हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ स्लाटर हाउस के लाइसेंस प्रदेश सरकार ने दिया है। केंद्र के मानक हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसकी निगरानी करता है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक का पालन करते हुए स्लाटर हाउस चलते हैं। जो अलीगढ़ में घटना हुई थी, ये थाना हरदुआगंज है और बुरी तरह से मारा था, और मारने के बाद जो अपराध दर्ज हुए थे उसमें हत्या का प्रयास है, रंगदारी है, डकैती है, मारपीट है, बलवा है, दंगा है। और एएसपी, यदि इंडिया टुडे की बात माने तो एएसपी के हवाले से यह कहा गया है, एएसपी हैं अमृत जैन, और 38 के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। सभी भगे हुए हैं मैदान छोड़ करके। कल जो छटक करके, बाबा इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये जान लीजिए। बाबा ही इनको रेतेंगे। जो हिंदुत्व के सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े उसके रक्षक बताते हैं अपने को सनातनियों का, इन्हीं को बाबा रेतेंगे। बाबा किस लिए रेतेंगे? बाबा इसलिए रेतेंगे कि बाबा ने ही लाइसेंस दिया है कि काटो, लेकिन तड़पा के मत काटो, एक ही बार ऐसे चलाओ, खट से कट जाए गर्दन। और फिर अच्छा, अब बाबा अगर कुछ मानेंगे भी तो बाबा के बाबा क्या करेंगे? बाबा के बाबा कहेंगे कि कैसे कर दिया? अरे भैया, चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सर पर है, बिहार का चुनाव अब आने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का होगा। और किन किन प्रदेशों में गाय काटने की खुली छूट है, क्या ममता बनर्जी ने खुली छूट दिया है, और अन्य प्रदेशों में क्या हाल है, इस पर भी थोड़ा सा रुके रहिए, मैं आता हूँ। तो अमृत जैन के हवाले से कहा गया है कि 38 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जो वहाँ के एडिशनल एसपी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने कहा है, और सभी भगे हुए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। और स्वयं एक मखनचुआ कह रहा है कि हमने 15 दिन पहले भी रोका था, पुलिस ने छोड़ दिया, और हमने मोटरसाइकिल से खदेड़ा इनको, मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया, फिर हमारी मोटरसाइकिल भी उलट गई और इनकी गाड़ी भी उलट गई, फिर गाड़ी में आग लगा दिया गया, सारा मांस जल गया। उसको कौन खाएगा? गिद्ध तो रहे नहीं, चील कौवे हैं, कुछ खाएंगे, लेकिन मानव जनित चील कौवे से अगर बचेगा तब तो खाएंगे। बाबू साहब ने कहा कि सुअर कौन खाता है? बाबू साहब माने ओम प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त दरोगा है। उनका राजपूत पिग हाउस करके उन्होंने खोला है, राजपूत सुअर काटो केंद्र, खुल करके कहते हैं। अभी हमने उनका वीडियो किया है, संजोग से आवाज़ नहीं आई है, फिर कर दूंगा। बड़े कद्दावर हैं, कलेजे वाले ठाकुर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सब खाते ही हैं। तो हमने कहा चलो, हमने कहा खाता कौन कौन है, हम ब्राह्मण बताइए। कहा ब्राह्मण भी खाता है। उन्होंने चौंकाने वाली बात कहा 1% मुस्लिम भी अब उसको स्वाद लग गया है सुअर के मांस का, वह भी खाता है। 5% ब्राह्मण खाता है, 10% ठाकुर और भूमियार खाता है, 15% अहिर खाता है। और उसके बाद उनका मानक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भैया सुअर की जो दुकानें हैं ना, वहाँ अगर खड़े होकर के देखेंगे तो सब पता लग जाएगा। ऐसे उन्होंने बिंद और तमाम जातियों का, चौहान और सबका, हरिजन गिरिजन सबका बताया कि कौन कौन खाते हैं। तो अब दोस्तों, बजरंगी हैं विजय बजरंगी नाम है इनका, बजरंगी। अरे बेटा, हिम्मत तो है नहीं कि बाबा से राज्य पशु घोषित करवा दो गाय को। ठीक है, बड़े वाले बाबा नहीं करेंगे, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, राज्य पशु तो घोषित कर दें बाबा, प्रदेश वाले बाबा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। और ऊपर वाला बाबा बोलेगा कि अगर यही करोगे तो चंदवा कहाँ से आएगा? सबसे अधिक बीफ का चंदा तो हमने लिया है।
सबसे अधिक चंदा अगर बीफ का लिया है तो भारतीय जनता पार्टी लिया है। अब जो अपराध दर्ज हुए हैं 100 भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) दंगा करना, 193(3) गैर कानूनी जमावड़ा, 190 अपराध की मंशा से एकत्रीकरण, जो सबसे खतरनाक है 308(5) जबरन वसूली, इसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना है। और दूसरा है 310 डकैती, इसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है। और अब इनका जान नहीं बचेगा। तमाम लोग आए हैं, पढ़ लिख करके तैयारी करो और जानो कि क्या क्या कैसे कैसे है। इनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, वही सब कटवा रहा है। हमने तो याचिका किया था, कह रहा हूँ ना, जब दोनों बाबा का जन्म नहीं था इस क्षेत्र में, तब हमने याचिका किया। सारे अभिलेख हमारे पास हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। हम अपने को कट्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन हम सनातनी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, मानवतावादी हैं, गाय के चरवाहे रहे हैं। तो हमसे अलग लड़ करके पार नहीं पाएंगे। हमने लड़ करके कितने, सब अभिलेख में है, कोई ऐसे फालतू बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब अन्य मामलों पर हम बात करेंगे। फिलहाल जो लैब से रिपोर्ट आनी थी इंडिया टुडे और उस कई ललन टाप के अनुसार, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गाय का मांस नहीं था। अब मक्खनचुओं को क्या होगा और मक्खनचुओं के पाहुन का क्या होगा जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। या तो सारे कत्लखाने बंद करवा दो, बंद करवा दोगे तो तुम्हारे आका उसका चंदा कहाँ से लेंगे? बंद करेंगे तो पैसा कहाँ से? अरे उनको पैसा चाहिए, एनी हाउ पैसा चाहिए, चाहे जैसे हो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आपने हमारी बातें ध्यान से सुना। आज न कोई छायाकार है, न कोई एडिट करने वाला है, तो अब जैसे का तैसा वैसे ही वीडियो देख लीजिएगा। आशा करता हूं आपका स्वस्थ चिंतन होगा इस पर, और स्वस्थ विचार तथा कमेंट विनम्रता के साथ हमारे लिए भी आमंत्रित किए जाएंगे। जो भाषा आपको हमें खराब लगती है, वो भाषा आपको भी खराब लगेगी। जो आपको खराब लगती है, जाहिर सी बात है, हमें भी खराब लगेगी। इसलिए मर्यादा का पालन करें। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।